गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लक्ष्मी सिंह आज आपको कक्षा 3 का पाठ 11 का एक्सरसाइज पढ़ाने जा रही हूँ। एक्सरसाइज में हमने पहले लिया है शब्द अर्थ। तो पहला है वर्तमान। वर्तमान का अर्थ हुआ जो समय चल रहा है। युक्त का मतलब उपाय। ललाट का अर्थ हुआ मस्तक। विनीत का अर्थ हुआ नम्र। दैत्य का अर्थ हुआ राक्षस। कटार का अर्थ हुआ नुकीला अस्त्र। अनुभव को हम महसूस करना, उसका अर्थ हुआ महसूस करना। राह का मतलब हुआ मार्ग, रास्ता। त्याग का अर्थ हुआ छोड़ना। भय का अर्थ हुआ डर। शस्त्र। त्रस्त का अर्थ हुआ दुखी, परेशान। विकराल का अर्थ हुआ भयंकर। धीरज का अर्थ हुआ धैर्य। ये हमारा शब्दार्थ हो गया है, आपको अच्छे से रीड करना है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में क्या है, दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। आपको 3 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक राइट रहेगा, उसमें आपको टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, कौशल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या था? आपको मालूम है, पहला था श्रावती, दूसरा है राजगृह या तीसरा है पाटलिपुत्र। तो पहला है श्रावती में हम टिक करेंगे। दूसरा, किसने सोचा आदमी को क्यों मारता है? आपने चैप्टर वीडियो मेरा सुना है और चैप्टर रीड किया है तो आपको मालूम होगा कौन सोच रहा था ये कि आदमी को क्यों मारता है। उंगलीमार ने, महात्मा बुद्ध ने या राजा ने? तो महात्मा बुद्ध सोच रहे थे, तो महात्मा बुद्ध पे टिक करेंगे। तीसरा है, महात्मा बुद्ध ने उंगलीमार को क्या उद्देश्य दिया? पहला है शांति, प्रेम, दया का। तीसरा है धन और लालच का। लास्ट है परिश्रम और जिज्ञासा का। किसका? तो शांति, प्रेम, दया का हमें उद्देश्य दिया था। किसको? उंगलीमार को दिया था महात्मा बुद्ध ने। तो हम क पे टिक करेंगे। लास्ट 4th है, उंगलीमार किसका शिष्य बना? ईश्वर का नहीं, चोरों का नहीं, महात्मा बुद्ध का राइट, महात्मा बुद्ध का शिष्य बना। कौन? उंगलीमार। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आती है हमारा व्याकरण, आता है भाषा की बात। पहला क है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। दया का वाक्य क्या बनाएंगे? गरीबों पर दया करो। विकराल, वह विकराल मूर्ति सामने आ गई। धीरज से काम लो। प्रजा की रक्षा करना किसका कर्तव्य होता है? राजा का कर्तव्य है। नेक्स्ट है ख, क्रिया के बारे में है। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। क्या? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। जैसे देखना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, उठना, पकाना, बोना, गाना, खेलना सभी क्रिया है। इस प्रकार सोना, जागना, उठना, बैठना, गिरना, कूदना, दौड़ना, भागना आदि भी क्रिया है, सभी क्रिया है। अब इसका हेडिंग है, नीचे लिखे अनुच्छेद में से क्रिया और संज्ञा शब्द छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखे। नीचे छोटा जगह है तो भी मैंने लिख दिया है, आपको नोटबुक में ये कर लें। टेक्स्ट बुक में अगर हो जाता है तो टेक्स्ट बुक करना, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में कर लेना। पहले ये हेडिंग डाल लेना, पहले ऊपर ये ख चैप्टर डाल के ख, भाषा की बात का ख, और फिर ये हेडिंग, फिर ये अनुच्छेद लिख लेना। फिर उसके बाद 2 पैराग्राफ बनाना है, एक संज्ञा का और एक क्रिया का। संज्ञा में जो मैंने लिखा है वो आपको संज्ञा में लिखना है, क्रिया में जो मैंने लिखा है वो क्रिया में लिखना है। तो संज्ञा में क्या क्या है? वर्षा, आसमान, सूर्य, नील गगन, इंद्रधनुष, बच्चों, चिड़ियों, विद्युत, बैट बॉल,
अहमद, आकाश, तृप्ता, मैदान, ये सारे क्या हो गए, संज्ञा हो गए। क्रिया क्या है, हो गया था मीन्स होना, हो रहा था मीन्स रहना, दिखाई दे रहा था दिखना, सुनाई देने लगी सुनना, बुलाना बुलाने गया था जाना, ये सारे क्या हुए, क्रिया हुई। ये आपको नोटबुक में लिख लेना, टेक्स्ट बुक में नहीं आएगा। अगर आपको कर सकते हो एडजस्ट तो आप कर लेना टेक्स्ट बुक में, नहीं तो नोटबुक में लिख लेना। ओके, नेक्स्ट आता है ग। पोस्ट मीन्स हेल बॉक्स। पोस्ट की सहायता से दिए गए शब्दों के लिंक बदलो। लिंक बदलो, जो शब्द दिए गए हैं उसका लिंक चेंज करना है। अगर लड़का है तो लड़की, अगर राजा है तो रानी, ऐसा। तो पहला है राजा, तो राजा का क्या होगा, रानी। दूसरा हिरन है तो उसका लिंक चेंज करेंगे तो क्या होगा, हिरनी। राजकुमार है तो राजकुमारी, सम्राट है तो सम्राज्ञी। अब दूसरा है नेक्स्ट घ। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया छांट कर लिखना है। 3 शब्द दिए हुए हैं जिसमें संज्ञा है, विशेषण है और क्रिया है। शब्द को छांट कर लिखना है। तो मैंने ऐसे आपको बना दिया है कि ये संज्ञा है, ये विशेषण है, ये क्रिया है। ये भी आप नोटबुक में लिख लेना। 3 आपको लिखना है, पहला लाइन में संज्ञा लिखना है, दूसरा में विशेषण, तीसरा में क्रिया आपको लिखना है। तो संज्ञा में क्या है, सिर्फ उंगली है, और विशेषण में क्या है, दयालु है, भयंकर है, अच्छा है और मजबूत है। और क्रिया क्या हुआ, ठहर जा और काट दूंगा, बस। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1 मिनट। नेक्स्ट है हमारा कला कौशल का क्वेश्चन नहीं है, कला कौशल का ही है। आओ सीखे हिंदी की गिनती। ये भी आपको सीखना है कि हिंदी में गिनती को हम क्या बोलते हैं। जैसे 4 है, आप लोग 4 बोलते हो, तो 4 को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं। ओके, वैसे ही 1 to 30 तक गिनती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जैसे इसमें है ये हिंदी में लिखा मीन्स गुजराती में लिखा हुआ है 1, और ये इंग्लिश में 1, और इसमें हिंदी में लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश आते है। जैसे 92 बोल दिया मैंने कि 92 का हिंदी बोलो, तो बच्चे को मालूम ही नहीं है कि 92 का मतलब क्या हुआ हिंदी। मैंने बोल दिया कि 13 को क्या बोलते हैं हम, तो बच्चों को मालूम नहीं कि 13 किसको कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से रीड करना है और नोटबुक में भी लिखना है 1 to 30। ओके, जैसे हम 1 को 1 बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। 11 भी प्रॉब्लम नहीं है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये जो 21 22 से है ना, 21 से जो गिनती हुआ वो बच्चों को बहुत 99 मीन्स 99 तक का 100 में 21 से लेके 99 तक के काउंट में बच्चे को हिंदी में समझ में नहीं आता है। तो आप अच्छे से रीड करना है और लिखना भी है। ये आपका एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया, चैप्टर भी ख़त्म हो गया। आपको अच्छे से रीड करना है और लिखना है और पढ़ना है। ओके, चलो बाय।